अस्सलाम अलैकुम आदाब नाजरीन, मैं हूं AI और आप देख रहे हैं एशियन टाइम्स मीटा ATM अपडेट। आइए शामिल करते हैं आज की अहम खबरें और ताज़ा तरीन अपडेट। हम एक पार्टी के तहत ही काम करने खड़े हुए, लेकिन इसमें मेरी सबने हेल्प की। देखिए, मैं अकेले कुछ भी नहीं हूँ। मसरूर भाई वाली बात कि हम अकेले कुछ नहीं होते, टीम वर्क सब कुछ होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जो खवातीन थी, जो मदर विंग थी हमारी, जितने जेंट्स हैं, उन सब ने मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत साथ दिया और आज हम इस मुकाम पे पहुँचे। लेकिन थोड़ा सा ग्रूमिंग की अस्सलाम वालेकुम। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, देखें, सियासत तो मेरी तो तब से शुरू हुई थी जब से मैं पैदा हो गई थी, क्योंकि मैंने तो अपने वालिद साहब के साथ हाई कोर्ट की जो है सीढ़ियों पे ही सोना जागना वक्त गुजारा है, जब उन्होंने इतना वक्त जेल में गुजारा था। तो वहीं से मेरी सियासी तरबियत शुरू हो गई थी। मगर जो अहम बात ये है, आज के मौके से देखें, एक तो बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों को सराहना चाहती हूँ, क्योंकि सोलर पैनल आप लोगों ने अपनी मदद तहत के आप लगाया है ना। पार्टी तो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और वो करती रहेगी, मगर आपने खुद इनिशिएटिव लिया, तो इससे बढ़ के बात क्या है। और जंजीर जुनून का तोहफा है, पीपल्स जंजीरों से है एजुकेशन क्या एम्प्लॉइज घबराना, एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट हम हाथ सेंट्रल के बढ़ाए तहत बैठे हैं, मोहतरमा पहनाव जिसे है बेनज़ीर भुट्टो पहनाना। शहीद की हम नहीं 72 रुकेंगे। सालगिरह और सोलर अब इस सिस्टम की इफ्तिताही एजुकेशन के तकरीब निजाम को हम कराची सुधार 30 के मई। रहेंगे और रिपोर्ट मैं NI बख्शी। शुक्रगुजार हूँ पीपल्स पीपल्स लेबर ब्यूरो एजुकेशन का, एम्प्लॉइज मैं शुक्रगुजार एसोसिएशन हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल सेनेटर सिंध के मसूद ज़ेरे एहसन एहतमाम साहब एक का, पुरवकार मैं तकरीब का शुक्रगुजार इनेकाद हूँ किया गया, पीपल्स जिसमें पार्टी दुख्तर का, मशरक शहीद और मोहतरमा मैं बेनज़ीर इससे भुट्टो की बेहतर से 72 बेहतर सालगिरह की मुनासबत से तकरीब और बेहतर करने गवर्नमेंट की बॉयज़ कोशिश करूंगा। सेकेंडरी स्कूल और मैं 5 DMU शुक्रगुजार कराची हूँ में नस्ब बिलावल करदा भुट्टो सोलर सिस्टम चेयरमैन का साहब का। इफ्तिताह किया गया। ये तकरीब एसोसिएशन के सदर जनाब एजाज बेग साहिब की खुसूसी हिदायत पर मुनक़िद की गई, जिसके इंतज़ामात डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चीफ ऑर्गेनाइज़र सैयद असरार शाह, डिप्टी चीफ ऑर्गेनाइज़र उसामा खान और कमेटी मेंबर महमूद राजपूत ने अंजाम दिए। तकरीब के मेहमान खुसूसी मुअज़्ज़ज़ सेनेटर सैयद मसरूर एहसन थे। उनके हमरा उनकी साहिबजादी सहर फातिमा और पीपल्स वुमेन विंग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की नुमाइंदा मोहतरमा सोबिया आमिर भी शिरकत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर सैयद मसरूर एहसन ने अपने खिताब में पीपल्स एजुकेशन एम्प्लॉइज एसोसिएशन की तालीम व तरबियत के फ़रोग़ और सहूलियात की फराहमी के लिए की जाने वाली काविशों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने स्कूल हाजा के हेड मास्टर और डायरेक्टर प्राइमरी स्कूल्स कराची के कोऑर्डिनेटर जनाब गुलफाम शेख की जानिब से अपनी मदद अब के तहत नस्ब किए गए सोलर सिस्टम को काबिल तकलीद अक़दाम करार दिया और इस उम्मीद का इजहार किया कि इस तरह के इक़दामात दीगर तालीमी इदारों के लिए भी मशल राह बनेंगे। इफ्तिताह और सालगिरह की तकरीब का आगाज़ रिबन काट कर सोलर सिस्टम के इफ्तिताह से किया गया। बाद अज़ां दुख्तर मशरक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 72 सालगिरह का केक काटा गया। सेनेटर मसरूर एहसन ने पीपल्स एजुकेशन एम्प्लॉइज एसोसिएशन की तालीमी खिदमात और मुलाजमीन की फलाह व बहबूद के हवाले से तंजीमी सरगर्मियों को काबिल सिताइश करार दिया। उन्होंने सदर एजाज बेग और उनकी टीम की तंजीमी सलाहियतों और टीम वर्क को भरपूर सराहा। तकरीब में एसोसिएशन के गुलफाम शेख, सीनियर नायब सदर कराची सिंध, शाहीना कौसर, सीनियर नायब सदर फीमेल, नासिर इमरान बख्शी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और डिजिटल मीडिया है, तारिक जावेद, फिनांस सेक्रेटरी, सुल्तान कुरैशी, राबता सेक्रेटरी, सैयद असरार शाह, चीफ ऑर्गेनाइज़र डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, उसामा खान, डिप्टी चीफ ऑर्गेनाइज़र डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, आसिफ अयूब, सीनियर मेंबर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, मोहम्मद अकबर अली बख्शी, मीडिया टीम मेंबर। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और उसके टाउन्स के दीगर ओहदेदारान और मेंबरान भी शरीक हुए। रिपोर्ट NI बख्शी और कैमरामैन अली बख्शी।
में कराची के मुकदमे को आवाम, पूरे पाकिस्तान के आवाम के मुकदमे को आप सोशल मीडिया पे भी नजर आते हैं और चैनल्स पे नजर आते हैं। तो आज हमें भी मौका दें कि हम आपसे कुछ सुने और सीखें और अपने मुस्तकबिल की रायों को और मजबूत करें। देखिए, आज तो सबसे बड़ा मौका है सीखने का। आज जहाँ उस्ताद बैठे हैं, इन्हीं उस्तादों से सीखते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और इनकी हालत देखकर मुझे थोड़ी ज़हनी परेशानी होती है कि दुनिया भर में उस्तादों का मेयारे ज़िंदगी, तनख्वाह कुछ और है। हमारे यहाँ उस्तादों पे कोई केयर नहीं की जाती। तो बहरहाल अब दाने की लड़ी बना दे, पूरी 100 दाने की तस्वीर होती। आपने कहा उन्होंने टीम बना दी और इन्होंने हैदराबाद तक पहुंच गए, मीरपुर खास तक पहुंच गए। इन्होंने पहले जो यहाँ मीटिंग की थी या कन्वेंशन किया था, उसमें मैं भी आया था और मुझे खुशी हुई थी। अब ये और इनको मैंने इसीलिए, मैं अभी भी अगर कोई बात लॉ पॉइंट पे ट्रेड यूनियन के हवाले से बात करता हूँ तो मैं हबीब जुनैदी साहब से फ़ोन पर बात करता हूँ, क्योंकि हमारे वो लेबर ब्यूरो के सरबराह सिंध, तो वो एक बड़े गहरे आदमी हैं और कानून लेबर का बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो उनकी भी सरपरस्ती हो गई है आपके साथ, और हमारे जनाब असलम साहब जो कि सदर हैं आपके, उनकी भी सरपरस्ती हो गई है और उन लोगों ने आपके साथ इतना ताउन किया है। तो मैं समझता हूँ कि आप मंजिल की तलाश में निकले थे, मंजिल आपके करीब है, हासिल करने की कोशिश करें। और मैंने एजाज साहब से अभी बात की है कि करेंगे, उसके बाद मेरा हर जगह हर सतह पे आपके साथ ताउन रहेगा, क्योंकि आप ही बच्चों की तरबियत करते हैं। मैं बुनियादी तौर पर 2 तालीमी निज़ाम के खिलाफ हूँ। मैं यकसा तालीमी निज़ाम का हामी हूँ। या तो भाई अंग्रेजी सबको पढ़ाओ, कंप्यूटर सबको पढ़ाओ, ये नहीं कि शहर में आप कंप्यूटर पढ़ा रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा रहे हो और देहातों में कुछ भी नहीं। देहातों में बच्चे वो तालीमी से महरूम है। तो सबको बराबर करके यकसा निज़ाम तालीम लाएं ताकि सब बड़ा। कैसे होगा, क्या है आपके दिल में? होगा, आप ताकत बनाने सब हो जाएगा। यानी आपको इतना एतबार है इन लोगों पे देखें, जब तक आप लोग ताकत अवाम, अब मैं इनसे आगे जरा बड़े चेयरमैन से बात कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने इसीलिए कहा था ताकत का सरचश्मा अवाम है। तो अवाम अपनी ताकत बनाए, मसला आपका हल होगा। आप लड़ेंगे, आप आपस में तकसीम रहेंगे, आप रंग, नस्ल, मजहब, जबान की बुनियादों पर लड़ोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। ना आप अपने मजहब से सच्चे होगे फिर, क्योंकि हमारे रसूल ने कहा काले को गोरे पर, गोरे को काले पर, अरबी को आदमी पर, आदमी को आदमी पर, कोई नहीं, सब बराबर। ठीक है। और काज़ी आज़म ने भी जब पाकिस्तान बनाया था तो उन्होंने कहा था, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क। तो पाकिस्तान इसलिए बना था, ये जबान, नस्ल, रंग की बुनियाद पर लड़ाई के लिए नहीं बना था। अब बहरहाल लोगों को काफी समझ आ गई है और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए आपने इनको मशवरा दिया है कि इसमें कैडर में 4 ग्रेड से लेके पीएसटी, जीएसटी, सीनियर क्लर्क सबको एक ऑप्शन दिया जाए, जैसा आपको अपने कि उन्होंने इसमें रंग भर दिया। आपकी राय पे आपकी टीम में मजबूती से तैयार है, तो आप इनसे मुतमईन है कि बिल्कुल इंशाल्लाह। देखें, इंफरादी तौर पर तो ये कुछ नहीं है ना, आपकी ताकत बनी तो ये काम कर रहे हैं। इज्तिमाई ताकत पर जब तक ये बिलीव करेंगे, मैं इनसे मुतमईन ना हूँ। जहाँ डिक्टेटरशिप ले आएंगे दिमाग में, इख्तिलाफ हो जाएगा। यही बात है ना। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो बात इस तरह की है और हम कराची में खास तौर पे काम करना चाहते हैं। कराची पढ़े लिखे लोगों का शहर है, हमसे दूर है कराची। हम सीखेंगे आपसे, समझेंगे। हम कराची वालों को ओन करना चाहते हैं। कराची पार्ट ऑफ सिंध है, हम उसको ओन करेंगे, हम तस्लीम करेंगे, हम उनको अपना समझेंगे कराची वालों को। आप हमारे साथ आए, हम सब मिलजुल कर इंशाल्लाह। चेयरमैन साहब ने इसीलिए कराची से मेयर, तो मेयर भी जो है खास कराची का है, आप भी कराची का लाए, तो कराची को आप लोग
वो कराची को हक दे दिया जो मांगते थे। अब थोड़ी सी जो मसाइल है इंशाल्लाह क्या वो कितने अर्से में हल हो सकते हैं देखिए इंशाल्लाह। अभी हम एक तो हुकूमत में नहीं, हम इत्तेहादी हैं और इत्तेहादी की एक हद होती है। 18वीं जंग से अब सिंध में तो पावरफुल है और काम हो रहा है। मैंने आपको जैसे बताया बहुत सारी चीजों पे पहले इंटरव्यू में, तो होगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। आप मायूस ना हो। पीपल्स पार्टी ही इस मुल्क की एक ऐसी पार्टी है जो अवाम की सही रहनुमाई कर सकती है। शुक्रिया। अच्छा, मैं साथ में आप जो तरबियत दे रहे हैं अपनी बेटी साहब को, तो इस मौके से फायदा उठाते हुए उनके भी कमेंट ले लूं कि वो लोग वालिद के लक्ष्य का दबे चलते हुए वो क्या करती हैं और कैसे ले रही क्या। पहले तंजीम की सदर साहब पहले आप और बाकी सोबिया सेंट्रल की जान है, तो जहाँ पे वो प्रोग्राम हो लेडीज के साथ जेंट्स में पाए, और आपका खास तौर खवातीन टीचर के हवाले से क्या मैसेज और क्या देना चाहती हैं? काम नुमाई की और हमें लाके खड़ा किया। हम एक पार्टी के तहत ही काम करने खड़े हुए, लेकिन इसमें मेरी सबने हेल्प की। देखिए मैं अकेले कुछ भी नहीं हूँ। मसरूर भाई वाली बात कि हम अकेले कुछ नहीं होते, टीम वर्क सब कुछ होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट सेंटर की जो खवातीन थी, जो मदर विंग थी हमारी, जितने जेंट्स हैं, उन सब ने मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत साथ दिया और आज हम इस मुकाम पे पहुँचे। लेकिन थोड़ा सा ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है सबको। हम भी सीख रहे हैं, हम अपने बड़ों से सीख रहे हैं, ये और सीख रहे होंगे। सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता। हमसे जो और नीचे वो हमसे सीखेंगे, तो इस तरह सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता। तो बस मेरा ये पैगाम है अपनी पार्टी वालों को कि मुत्तहिद होके रहें। देखें सेंट्रल में लोगों ने कहा कि सेंट्रल क्यों उठ नहीं सकी, क्योंकि इतिहाद लेकर आए पाँचवें सोशल मीडिया में देखा है कि सेंट्रल सबसे आगे जा रहा है, जो लेडीज का जो प्रोग्राम होता है आप वहाँ सोशल मीडिया गवाही देता है कि सोबिया अमीर का नाम चल रहा होता है, इलेक्शन का जमाना हो या कोई भी लड़की हो कोई पुरुष होता है, उस हवाले से हमारी लेडीज को प्रमोट करें कि ये कैसे एक्टिव है। वो आपसे क्या कोई छोटा सा 2 लफ्ज़ मैसेज बताएं कि इनके लिए जो कुछ नहीं रहा हो। बस इनसे मेरा यही इन लोगों को मैसेज है कि सबको मिल के चलें, लेके चलें, एक दूसरे से कोई जेलसी ना रखें। हमें अपना टीम बढ़ानी है, हमें अपनी पार्टी बढ़ानी है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है हमें अपने दिलों को बड़ा करना है। बहुत शुक्रिया। तो आज हमारी इस महफिल की हमें एक नया एरा में रहें, तो हम जो उनका DNA जो इनका साया है, जिसकी आज इनकी मौजूदगी साबित करती है कि ये वारिस साहब के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश नहीं करी, वह चल चुकी हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मेरी रहनुमाई फरमाएगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, देखें सियासत तो मेरी तो तब से शुरू हुई थी जब से मैं पैदा हो गई थी, क्योंकि मैंने तो अपने वालिद साहब के साथ हाई कोर्ट की जो है सीढ़ियों पे ही सोना जागना वक्त गुजारा है, जब उन्होंने इतना वक्त जेल में गुजारा था। तो वहीं से मेरी सियासी तरबियत शुरू हो गई थी। मगर जो अहम बात ये है आज के मौके से, देखें एक तो बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों को सराहना चाहती हूँ, क्योंकि सोलर पैनल आप लोगों ने अपनी मदद तहत के आप लगाया है ना। पार्टी तो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और वो करती रहेगी, मगर आपने खुद इनिशिएटिव लिया, तो इससे बढ़ के बात क्या है। और इंसान जब खुद मदद किसी भी काम में आगे बढ़ता है तो अल्लाह उसकी खुद मदद कर देता है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज असातिज़ा के दरमियान बैठी हूँ, तो देखिए तरबियत हमारी नस्लें आगे आप लोगों के हाथ में है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनको शऊर दें, आप उनको ज़िम्मेदारी के साथ पढ़ाएं, क्योंकि जो हम सिखाएंगे वही आगे जाके हमें हमारा फ्यूचर, हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी यही कहते हैं कि यूथ हमारा मुस्तकबिल है, तो यूथ को हमने आप जैसे सीनियर असातिज़ा ने सिखाना है। और एज अ औरत, वैसे तो मैं गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल में बैठी हूँ, मगर ख़वातीन को मैं चाहती हूँ बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि औरत एक माँ भी बनती है, वो घर भी संभालती है, और आज की दुनिया में वो बाहर भी की दुनिया भी देख रही है। सोबिया बाजी हमारे साथ मौजूद है, मैं खुद मौजूद है, हमारी टीचर्स मौजूद हैं, और हमारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी की शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनसे ज़्यादा दुनिया भर में उनकी दुनिया, आज न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर भी जब थी तो वो हमारी बीबी को याद करती थी। इसका मतलब आप मुतासिर हैं मोहतरमा से और वालिद साहब की सियासत से, और आज जो आप यहाँ आई है, जो पीपल्स एजुकेशन नाम घर में सुनती होंगी, तो जो आप यहाँ आई है कि ये काम कर रही है, जो वालिद साहब ने टीम बनाई थी, आज वो टीम दरख्त बनने की तरफ जा रही है। तो आप की यहाँ मौजूदगी इस गर्मी में आके और दूर दराज की कराची में आके इनकी हौसला अफजाई करने का क्या इसको। देखिए गर्मी तो कोई मसला ही नहीं है, जो आपका मसला है वो हमारा मसला है ना। सब हम एक पाकिस्तान का हिस्सा, एक कराची का हिस्सा है, तो ये इश्यूज तो रिजॉल्व करने के हैं। हाँ, बीबी साहिबा से मुतासिर तो क्या औरत होगी, हर शख्स है इस दुनिया में मुतासिर ना।
तो उनसे बहुत कुछ सीखने को। और मेरे वालिद साहब तो एक मतलब सियासी दर्जगाह वो खुद ही हैं। इसका मतलब जब आप मुस्तकबिल में हमारी इस तरह की कायद बनेंगी तो हमारे मसाइल को आप ज्यादा बेहतर पे वो सॉल्व करेंगे। क्या आप खुद देख रही है? देखिए मैं अभी सीख रही हूँ, अभी मैं सीख रही हूँ, आपसे भी सीखूंगी, इनसे भी सीखूंगी, और जो कोई बच्चा भी गुजरेगा उससे भी सीखूंगी। मुझे आसार लग रहा है आपकी टीम इतनी बढ़ती जा रही है और जब एजुकेशन के बच्चे भी आपके पैगाम को सुनेंगे तो वालिदैन को मोटिवेट करेंगे, पीपल्स पार्टी के पैगाम को इंशाल्लाह ताला आप लोगों की मेहनत रहेगी तो सब साथ मिलके काम करेंगे। शुक्रिया। इंशाल्लाह। एजाज भाई आप इस पे कोई बातों को हुनर को समेटने में माहिर है, क्या कहते हैं? जंजीर जुनून का तोहफा है, जंजीरों से है क्या घबराना, हम हाथ बढ़ाए बैठे हैं, पहनाओ जिसे है पहनाना। हम नहीं रुकेंगे, अब इस एजुकेशन के निज़ाम को हम सुधार के रहेंगे। और मैं शुक्रगुजार हूँ पीपल्स लेबर ब्यूरो का, मैं शुक्रगुजार हूँ सेनेटर मसरूर एहसन साहब का, मैं शुक्रगुजार हूँ पीपल्स पार्टी का, और मैं इससे बेहतर से बेहतर बेहतर से बेहतर बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूंगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ बिलावल भुट्टो चेयरमैन साहब का। शुक्रिया। तो एक 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम और लगवाने वाले हैं हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने। इसी तरीके से कराची में हमारे हेडमास्टर बैठा है तो हम तमाम स्कूलों में सोलर का, पानी का, लैब का और तमाम तर निज़ाम बिल्कुल साफ सुथरा बना देंगे। नारे भुट्टो, होगा कि हमारे गवर्नमेंट ने भी हमें कुछ सोलर प्रोवाइड किए हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हमारे 6,666 हमें सोलर दिए गए हैं। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर अभी हम उस पर काम कर रहे हैं। अभी हम वो भी आप लोगों को हम आपसे रब्ता करेंगे इंशाल्लाह। वो भी आप सब लोगों के लिए हैं, कुछ हमारे पार्टी, कुछ हमारे अदर साइड भी हैं और स्कूल्स हैं। हमने खास तौर फोकस स्कूल्स को किया है ना, तो इंशाल्लाह हम स्कूल पे फोकस कर रहे हैं। और मजीद आपको सोलर की जरूरत हो या और भी कोई काम है तो फिर हम हाजिर हैं आप लोगों के। असल में बात यह है कि गरीबों ने अपनी खुद इन्हिसारी पर मबनी ये सोलर पैनल लगाने का सिलसिला शुरू किया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बिजली की कीमतें हैं कि गरीब आदमी उसका मुतामिल नहीं हो सकता। तो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और सदर आसिफ जरदारी साहब ने बेनज़ीर, क्योंकि हम कानूनी तरीके से करना चाहते हैं, तो इस ज़िले में जितने भी लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड हुए थे उनको सब घरों को एक एक सोलर पैनल हुकूमत की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत दिया जा रहा है। ठीक है ना? तो लेकिन दुआ करें, हमने तो अब जो टैक्स लगा दिया गया 18%, आपने सुना कि पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा इसके ऊपर आवाज़ उठाई और मैंने खुद भी बात की, तो अब वो उसमें कम करके 10% हो गया। अल्लाह करे और कम हो जाए। सोलर पैनल ये गरीबों के लिए, और गरीबों को ही हर जगह टैक्स, टीचरों पे टैक्स, तनख्वाहों पे टैक्स। हम टैक्स पे परेशान नहीं है, मगर ये कि हमारा ख्याल करो उस हिसाब से हमारी तनख्वाहें भी बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल हमारे मेयार ज़िंदगी भी बेहतर बनानी चाहिए, हमें सेहत का निज़ाम भी देना चाहिए। हमारे मुल्क में 2 तालीमी निज़ाम है, एक अमीरों के बच्चों के लिए, एक गरीबों के बच्चों के लिए। अमीरों के बच्चों को तो आप सब जगह लैपटॉप बांट रहे हैं, गरीबों को आप वही प्राइमरी स्कूल में, यानी गरीबों के बच्चे क्या क्लर्क ही बनेंगे? तो हम इस निज़ाम तालीम के खिलाफ हैं। 2 निज़ाम तालीम नहीं, एक निज़ाम तालीम होना चाहिए और सबको यकसा तालीमी निज़ाम होना चाहिए। ये हमारी पार्टी की सोच। तो सेनेटर साहब माशाल्लाह आप वहाँ पे ऐवान बाला में इस मसले पे कोई बिल या कोऑर्डिनेशन करके, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि मैंने, सब लोगों ने वीडियो भी चलाई होगी, मेरी वीडियो भी देखी होगी, मैंने इस पे सबसे ज़्यादा एहतजाज किया, सबसे ज़्यादा एहतजाज और बड़े सख्त अल्फाज में किया है। तो उसके बाद फिर उन्होंने कमेटी बनाई थी, हमारी स्टैंडिंग कमेटियाँ होती है, उस पर उसको कम करने के 18 से अब 10 पे आए हैं, और कम होना चाहिए। मैं कहता हूँ हम इससे मुतमईन नहीं है, लेकिन क्या करें, इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम को भी हमें चलाना है। अगर ये नैया डूब गई तो फिर सब कुछ डूब जाएगा। तो इसलिए बेहतर तरीके से इसी तरह जो आपने जिस तरह बोला कि 2 तालीमी निज़ाम, इसके लिए अगर हमारे पास जो बेहतरीन फॉर्म होता है सेनेट होता है, तो वहाँ पे आपकी मौजूदगी हमारे लिए बायसे फ़ख्र भी और सुकून भी होता है। जिस तरह आप बोलते होते हैं, तो इस मसले पे कोई बिल
कमेटी बना के कोई दोस्तों से करके इसको भी लॉन्च करें हर चल ये कि चीज एक तालीमी निज़ाम हो। ये चीज भी हमारे जहन में है, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद पावर डिवेल्यूट हो गए, नीचे आ गए हैं, सारे सूबों को मिल गए हैं और सूबे अपने तौर पे काम कर रहे हैं। जैसे सिंध हायर कमीशन का हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने 32 अरब रुपए हायर एजुकेशन के लिए रखे हैं, जो कि पाकिस्तान के तीनों सूबों से ज़्यादा, पाकिस्तान के वफाक के सूबों से ज़्यादा इमदाद है, और इसके अलावा 8 अरब रुपए तरक्याती कामों के लिए रखे गए हैं। तो हम समझते हैं कि हमें जहाँ ज़रूरत है बेसिक चीज़ों पे, उसी के साथ साथ आप जगह जगह देख रहे हैं कि बेसिक चीज़ गरीब आदमी की क्या है, तालीम, पीने का साफ पानी और सेहत के लिए तो जगह जगह बिलावल भुट्टो साहब ने काफ़ी हॉस्पिटल्स वगैरह गए हैं, यानी पाकिस्तान में मेडिकल की फैसिलिटी सबसे ज़्यादा कार्डियो की, हाँ कार्डियो में है, लीवर का ट्रांसप्लांट, ये वो सब गंबट में हो रहा है। दूसरे सूबों से बाहर से लोग यहाँ आ रहे हैं, तो हमारी जो कोशिश है इसको बेहतर करें। लेकिन मैं आवाम से भी कहता हूँ, आवाम भी थोड़ा सा हमारा साथ दें, इस चीज़ को समझे, हमारी इस्लाह करें, क्योंकि आवाम अगर हमारी इस्लाह करते रहेंगे तो हम सही रास्ते पे। अच्छा सेनेटर साहब, माशाल्लाह चंद महीने पहले आपने पीपल्स एजुकेशन पे जो दस्त शफ़क़त रखा था, तो उनकी इस एक्टिविटी को देखते हुए अपनी मदद आपके जरिए प्रोग्राम कर रहे हैं, और आपके रहनुमाई में जो पीपल्स एजुकेशन ये काम जो कर रही है, आप इससे कितना मुतमईन, उनके लिए क्या है और अगली मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। एजाज साहब अपनी उनकी टीम के साथ पहले आए थे और किसी मसले के लिए, बल्कि तो आपकी टीम मशहूर हो गई है कि ये जो मशहूर साहब है ये उनकी टीम है। लेकिन मैंने कहा कि आप इत्तेहाद करें पहले, तो इन्होंने कोशिश की और इत्तेहाद बन के अब ये एक बड़ी ताकत बन गए हैं, और ताकत बनने के साथ साथ अब इनको अपनी तंजीमकारी करने के बाद आपस में बैठ के डिस्कस करना चाहिए, और सूबाई वजीर तालीम से भी मिलना चाहिए, अपने जो इश्यूज है उनको बताने चाहिए। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।